स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा के लिए हिंदी का ऐच्छिक पाठ्यक्रम अंतराल भाग 2 NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक का पहला पाठ सूरदास की झोपड़ी, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी और आहत है, उससे कहीं आहत है भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार की डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। सुभागी और सूरदास के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तरपाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज-बात बिरादरी को कहां से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसीलिए वह मिठुआ के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो, के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। और इस तरह प्रेमचंद जिस तरह आदर्शोन्मुख कहानियां लिखते हैं, उसी कड़ी में यह जो उपन्यास का अंश है, वह भी एक आदर्शोन्मुख विचार की ओर हमें ले जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में भी यह चित्र दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि एक झोपड़ी जल रही है, कुछ लोग उसे देख रहे हैं और कुछ लोग उसे बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो हमने कहानी का एक संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत किया, तो आप जान चुके होंगे कि इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं। तो आपने देखा कि इस कहानी का मुख्य पात्र है सूरदास, भैरव और जगधर। इसके साथ साथ कुछ अन्य पात्र भी हैं जो इस कहानी में आए हैं। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इस उपन्यास अंश को पढ़ते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। यहाँ पर एक शब्द है उपचेतना, जिसका अर्थ है नींद में जागते रहने का एहसास। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। दम के दम यानी कि एक ही क्षण में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थीं मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आगे आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। जिस तरह से ईर्ष्या का भाव एक ऐसा भाव होता है, अगर वो एक बार मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे समाप्त होने में बहुत समय लगता है, वो जल्दी से खत्म नहीं होता। ठीक इसी प्रकार झोपड़ी की जो आग थी वो भी जल्दी खत्म नहीं हो रही थी, और यहाँ पर वह आग भी ईर्ष्या के कारण ही लगाई गई थी। यह बात भी इस पंक्ति से स्पष्ट होती है।
कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। अब यहाँ पर लेखक ने लिखा है मित्र की चिताग्नि। उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिसने उस कुटिया में आग लगाई संभवतः वह सूरदास का मित्र था, और एक मित्र ही जब मित्र के संपत्ति को आग लगाने लगे, उसे नष्ट करने का प्रयास करे, तो इसका मतलब है कि उसकी मित्रता जो है वहां पर जलकर राख हो रही थी। अग्निदाह का अर्थ होता है आग की लपटें या आग का दहन। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक सुबह करते हो। सुबह करना का अर्थ होता है कि संदेह करना। सुबह करना का अर्थ है संदेह करना। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। स्वाहा होने का मतलब होता है कि सब कुछ जलकर खत्म हो जाना। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपटने नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। धरन आप जानते होंगे, फूस भी शायद आप जानते होंगे कि जब झोपड़ी जो होती है उसके ऊपर जो छत के लिए घास डाली जाती है उसको फूस कहते हैं। सूखी हुई घास डाली जाती है। और धरन वो एक विशेष प्रकार की घास होती है जो उसके लिए उपयोग में लाई जाती है। और धरन कहते हैं कि लकड़ी का मोटा बलिंडा होता है जो कि पूरे घर के भार को थामे हुए रहता है, उसको धरन कहते हैं। वह बहुत मोटी लकड़ी होती है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहो। जो होना था सो हो गया, पछताने से क्या होगा? सूरदास, हाँ, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि किसी और के घर में आग ना लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का, उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपये थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यही ना सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। अब देखिए, वो सूरदास क्या सोचता कि उसके जीवन भर की कमाई, यानी कि उसने जितने पैसे कमाए थे वो सारे पैसे एक पोटली में रखे थे, और पोटली तो वो पहले ही चुरा के ले गया था। तो वह उन पैसों के पीछे पछतावा कर रहा है कि अगर उसने एक एक करके अपने काम निपटा लिए होते उससे, तो शायद इतनी हानि उसे उठानी ना पड़ती। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा। अटकल का अर्थ होता है कि अंदाजे से,
पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पड़ में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसे नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। तड़का का अर्थ होता है सुबह। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर सुभा तो नहीं है? सूर्य को सुभा तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुभा करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? यहाँ पर अदावत का अर्थ होता है दुश्मनी। जगधर, अदावत का अर्थ यहाँ पर है दुश्मनी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं? जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरो, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरो, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर तुमने यह बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरो, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरो, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जरीबाना का अर्थ होता है जुर्माना या दंड। जगधर, सच बताओ, ये रुपये कहाँ मिले? भैरो, उसी झोपड़े में, बड़े जतन से धड़न की आड़ में रखे हुए थे। आपने तो जान ही लिया धड़न का अर्थ क्या होता है। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थाली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। ना जाने कैसे जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। नहीं तो इस बखत रुपये कहाँ से मिलते? कहाँ मिलते? बखत का अर्थ यहाँ पर वक्त है। आजकल तो देखते ही हो, बलमटेरों के मारे बिक्री कितनी मंद है। बलमटेर यानी कि लुटेरे, गुंडे, बदमाश, और बिक्री तो आप जानते हैं, बिक्री। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है। मशक्कत यानी कि मेहनत या परिश्रम। हजम ना होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। हसद यानी कि ईर्ष्या या
डाह जिसको कहते हैं। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती। तस्कीन का अर्थ है चैन मिलना, पर भैरव से यह आशा ना की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपये को लौटा नहीं सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपये जमा हो, जो दूसरों को रुपये उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम है। घर में ढूंढाओ, एक पूरा रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहूं करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इसी तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ भी हाथ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। उसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसीलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपये निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीनजनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली 500 रुपए से कुछ बेसी है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े नहीं, 550 रुपए कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, यानी कि सांत्वना देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वो भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट है, उसे भारी है। एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए, बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए कभी अपने मन के धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती हो? देखिए अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले? जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था। लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घरों में आग लगाए, गरीबों के रुपये चुरा ले जाए, वो अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं।
सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपये नहीं थे, कहीं और जगह से मार लिया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपये नहीं हैं, तो मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मान लूं। सुभागी, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपये तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपये कहाँ से आते। जगधर, इनसे पूछ, रुपये ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। अन्वेषण का अर्थ होता है कि कुछ ढूंढने की, कुछ खोजने की दृष्टि से देखा। उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपये जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर मैं रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजारा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपये न दिला दूं मुझे चैन न आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था, रुपये मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों बाद होगा। मेरे रुपये थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपये चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत्ति थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती ही रहती है। जिसके जी में आता है, चार खड़ी खोटी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता हुआ चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। मिठुआ कौन था, तो ये सूरदास का बेटा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू, मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे? सूरदास, तो हम भी फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया,
तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपने इस कहानी को समझा होगा। इस कहानी में सूरदास के चरित्र को देखा होगा, सुभागी के चरित्र को देखा होगा। तो भैरव ने उसके घर में आग लगाई थी तो उसके चरित्र को भी जाना होगा और जगधर के चरित्र को भी जाना होगा। साथ ही साथ वह जो बालक है मिठुआ और घिसू, इन दोनों के बाल सुलभ वार्तालाप के पीछे क्या रहस्य सूरदास देखता है, यह भी आपने जाना होगा कि यह जीवन एक खेल है और खेल में रोते नहीं है। आपको जो भी मिले उससे हंसते खेलते आगे बढ़ते जाना है। तो एक खेल की तरह, एक अपने आप को एक खिलाड़ी की तरह देखना है। कभी भी नैराश्य या परास्त होने की भावना को हावी नहीं होने देना है। तो आशा है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। इसके प्रश्नोत्तर के साथ हम अगले वीडियो में फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।